आज साल का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह एक अद्भुत खगोलीय घटना है। रविवार को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। 21 सितंबर से 22 सितंबर तक यह सूर्य ग्रहण लगेगा। इसका काफी ज्यादा वैज्ञानिक, ज्योतिष और धार्मिक महत्व होता है क्योंकि यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण लग रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच से होकर गुजरता है तो इस स्थिति में सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती और इस खगोलीय घटना को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बिंदुओं पर ध्यान देना है क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कार्य जो आपको नहीं करने होते हैं। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। यदि आपके परिवार में, आसपास, मोहल्ले में, रिश्तेदार में या कहीं पर भी आपकी जानकारी में कोई ऐसी स्त्री है जो गर्भवती है, उसे विशेष रूप से जानकारी दे दीजिएगा कि आज रविवार को 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण शुरू होने जा रहा है जो कि कल 22 सितंबर तक चलने वाला है और विशेष रूप से रात में यह चरम पर होगा। इसकी टाइमिंग क्या होगी वो भी 21 सितंबर को यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात 10:59 पे लगेगा। सूर्य ग्रहण यह जब अपने चरम पर होगा तो रात के 1:11 हो रहे होंगे और 22 सितंबर को सुबह 3:23 पर यह सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। विशेष रूप से ऐसी कुछ बातें जो आपको करनी चाहिए सूर्य ग्रहण के दौरान और कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए वह भी जानेंगे। लेकिन जानते हैं कि आंशिक सूर्य ग्रहण होता क्या है। देखिए, कई बार सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में नहीं आते, बल्कि चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ हिस्से को ही ढक पाता है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य का कोई टुकड़ा काटा हुआ हो और इस स्थिति को ही आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। 122 साल के बाद ऐसा संयोग हुआ है कि ग्रहण से ही पितृपक्ष की शुरुआत हुई और ग्रहण से ही पितृपक्ष का समापन भी हुआ है। ऐसा संयोग 1903 में बना था और उसके बाद अब 2025 में बना है। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या कार्य करने चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल से पहले ही मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए, खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते को डाल देना चाहिए और सूर्य ग्रहण के समय देवी देवताओं के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके अलावा जानकार बताते हैं कि सूर्य का सीधा अवलोकन गंभीर जोखिम पैदा करता है। इससे रेटिना को सीधे दिक्कत होती है। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए हमेशा कुछ वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल करें जिससे आपकी आंखों को कोई दिक्कत न होने पाए। सूर्य ग्रहण का प्रभाव पूरे 5 घंटे रहेगा। पितृपक्ष 2025 की समाप्ति और महालया 2025 के दिन लग रहे इस सूर्य ग्रहण 2025 के बारे में ज्योतिषविदों का मानना है कि इसका दुनिया भर में दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा। रात 10:29 से करीब 5 घंटे तक ग्रहण का प्रभाव बना रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है और इस दौरान कई सारे कामों को करने से मनाही की गई है। वैसे कार्य आपको नहीं करने हैं। हालांकि 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में नहीं लगेगा। लेकिन मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि सावधानियां बरतना जरूरी है। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो नहीं करनी है। नंबर 1, सूर्य ग्रहण के दौरान आपको नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहना है और नंबर 2, खाने पीने की चीजों से बचना है। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको खाना पीना नहीं है, बाद में आपको खाना है, इसलिए इस समय में आप कुछ भी खाने पीने से बचें। ये काम आप ग्रहण के बाद ही शुरू करें। ग्रहण के समय आप कोई भी कार्य शुरू ना करें। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से अपना ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान घर के अंदर रहना चाहिए, सीधे सूर्य के संपर्क में नहीं आना चाहिए और खुद की सुरक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को सुई, कैंची और नुकीली चीजों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। साथ ही नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को ना ही देखें। पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करें और भोजन करने से बचें या हल्का सुपाच्य भोजन लें। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान सकारात्मक रहें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान करें और पूजा पाठ करें। सूतक काल के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, जब सूतक काल शुरू होता है तो यह सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले शुरू होता है। में
इस अवधि के दौरान पूजा पाठ, शुभ और मांगलिक काम करने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि सूतक काल के दौरान प्रभु के नाम का जप करें। इसके अलावा भोजन का सेवन न करें। सूर्य ग्रहण के समापन के साथ ही सूतक समय खत्म हो जाता है। हालांकि इस बार भारत में सूतक काल नहीं माना जा रहा है क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। असर सभी जगह रहेगा, इसलिए अपना बचाव और सुरक्षा करना जरूरी है। भारत में सूर्य ग्रहण का काफी धार्मिक महत्व माना जाता है। रविवार को पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। हालांकि देश में न दिखने से सूतक काल तो नहीं होगा, लेकिन धार्मिक कार्य अपने समय अनुसार होंगे। अपने मोबाइल में ऑनलाइन देख सकते हैं। जानकारी के अनुसार मुख्य रूप से गोलार्ध में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी में सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है।